हेलो किसान भाइयों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो में मक्के की फसल के लिए कौन कौन से खाद की और किस किस टाइम देने की आवश्यकता पड़ती है, इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। जानकारी देने से पहले आपसे एक मेरा निवेदन है, कभी आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियो मिलते रहे और नई नई जानकारी आप प्राप्त करते रहें। किसान भाइयों, हमें मक्के की फसल के लिए नाइट्रोजन 60 से 70%, फास्फोरस 35 से 40%, पोटास 35 से 40% और जिंक 10% की आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा हमें गोबर की खाद भी अच्छी तरीके से पूरे खेत में मिला देनी है। हमको गोबर की जो खाद है FIM वो लेना है हमको 3 से 4 टन प्रति एकड़ के हिसाब से। और अब ये हो गई है हमारे खाद की बात, बट जो खाद की बात हुई है वो है प्रतिशत में। हमें अब ये पता करना है कि हमें किस माध्यम से खाद देना है और कितने किलोग्राम हमें प्रति एकड़ खाद देना है, क्योंकि जो मैंने बताया ये तो बताया हूँ प्रतिशत में, और आप जितने भी वीडियो देखेंगे तो आपको उस वीडियो में प्रतिशत में ही बताया जाएगा और आपको ये पता नहीं चलेगा कि कितने किलोग्राम हमें खाद देनी है और किस किस माध्यम से देनी है। वीडियो को स्किप मत करिए, आगे मैं पूरी जानकारी दूंगा कि हमें किस माध्यम से देना है और कितनी कितनी किलोग्राम देना है, पूरी जानकारी दूंगा। हम मक्के की फसल में खाद जो देंगे वो यूरिया, DAP, म्यूरेट ऑफ पोटास और जिंक सल्फेट के माध्यम से देंगे। जो कि यूरिया के अंदर जो हमारा नाइट्रोजन पाया जाता है 46%, DAP में जो फास्फोरस पाया जाता है वो 46% और नाइट्रोजन पाया जाता है 18%। MOP में पोटास पाया जाता है 60% और जिंक सल्फेट में हमारा जिंक पाया जाता है 33%। तो इस माध्यम से हम मक्के की फसल में हम फर्टिलाइज़र देंगे। अब ये तो हो गई कि किन किन फर्टिलाइज़र में कितना कितना परसेंटेज हमारा न्यूट्रिएंट होता है, बट अब हमको ये देखना है कि हमको यूरिया की कितनी मात्रा देनी है, DAP की कितनी मात्रा देनी है, म्यूरेट ऑफ पोटास की कितनी मात्रा देनी है और जिंक सल्फेट की कितनी मात्रा देनी है। तो किसान भाइयों, हमें 60% नाइट्रोजन देने के लिए हमको 130 किलोग्राम यूरिया देना पड़ेगा, बट हम 130 ग्राम ना देकर उसको 100 किलोग्राम ही देंगे, क्योंकि मैंने जो कैलकुलेशन किया है उसमें जो हमें DAP से जो नाइट्रोजन मिलेगी 18%, तो उसको मैंने माइनस कर दिया हूँ। तो उसको माइनस करके हमें यूरिया को सिर्फ ओनली हमको 100 किलोग्राम देना है और हमें 35% फास्फोरस देने के लिए हमें DAP देना पड़ेगा 75 किलो और हमें पोटास की मात्रा 35% देने के लिए म्यूरेट ऑफ पोटास या MOP 60 किलोग्राम देना पड़ेगा और 10% जिंक देने के लिए हमें 30 किलोग्राम हमें जिंक सल्फेट देना पड़ेगा। ये हो गई है कितनी मात्रा हमको फर्टिलाइज़र की देनी है। अब बात कर लेते हैं हम कि हमें कितनी कितनी मात्रा कब कब देनी है। जो खाद देंगे जिसमें से हम फास्फोरस, पोटास और जिंक की पूरी मात्रा हम बुआई के समय में दे देंगे। जो नाइट्रोजन की मात्रा है हमें किसान भाइयों इसको हम 5 स्पेल्ट में देंगे। अब 5 स्पेल्ट में हमें कब कब देना है वो इस प्रकार है। नाइट्रोजन की जो 5 मात्रा देंगे हम इसकी पूर्ति करेंगे यूरिया से, तो हम 20% जो देंगे वो बुआई के समय देंगे, 25% हम और 30% मात्रा हम 8 पत्ती अवस्था पर देंगे और 20 जो % देंगे वो हमारा जो प्लांट पूरी तरीके से डेवलप हो जाए, पूरी तरीके से बर्बाद हो जाए, उस समय हम 20% देंगे और 5% देंगे हम दाना भरते समय। तो ये हो गई है 5 स्पेल्ट में हमें नाइट्रोजन की मात्रा देना है। तो जो हम पहला स्पेल्ट देंगे बुआई के समय 20% वो हम देंगे DAP से, क्योंकि हम DAP जो 75% हम DAP देंगे उसमें हमें 12% हमें नाइट्रोजन मिलेगी, जो कि हमारी 20% के बराबर है। अब जो बची नाइट्रोजन है 48% वो हमें 100 किलोग्राम यूरिया से देंगे। 100 किलोग्राम जो यूरिया से हम नाइट्रोजन देंगे वो हम इस प्रकार देंगे। 4 पत्ती अवस्था से 32 किलोग्राम यूरिया देंगे और 8 पत्ती स्टेज पे हम 39 किलोग्राम यूरिया देंगे। और जो चौथी स्टेज है वो टेस्लिंग स्टेज है, या पूरा तरीके से पौधा जब डेवलप हो जाता है, उसकी बढ़वार पूरी तरीके से हो जाती है, उस समय पर हम 26 किलोग्राम यूरिया देंगे। और लास्ट जो स्टेज है हमारी 5वीं, उस पर हम देंगे 6 किलोग्राम यूरिया। ये हम देंगे दाना भरते टाइम,
जिससे कि हमारा जो दाना है वो अच्छे से भरा है और उत्पादन है वो अधिक आए। इस प्रकार हमने जो नाइट्रोजन दी है इसको 5 स्पेल्ट में विभाजित करके दी है। इस प्रकार कभी हम नाइट्रोजन देते हैं तो जो हमें प्रोडक्शन मिलना है वो प्रोडक्शन अच्छा मिलेगा और काफ़ी हद तक हम उत्पादन ले सकते हैं। और मैंने इसके ऊपर मक्के की खेती के ऊपर पूरा एक वीडियो बनाया हूँ। कभी आपने वो मेरा वीडियो नहीं देखा होगा तो मैं इस वीडियो के नीचे अपनी लिंक शेयर कर दूंगा ताकि आप वो वहाँ से वो वीडियो देख लें और उसमें आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। और फर्टिलाइज़र की जानकारी तो आपको इस वीडियो से मिली गई है। आशा करता हूँ कि मेरी दी गई जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। कभी मेरी दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट्स करके बताइए कि कैसी लगी। और आपको वो कैलकुलेशन चाहिए कि हमें परसेंटेज से किलोग्राम में कैसे कन्वर्ट करते हैं फर्टिलाइज़र को, तो वो कभी कैलकुलेशन चाहिए तो मुझे कमेंट्स में लिख के भेजिए ताकि मैं आपको जो नया वीडियो बनाऊँ उसमें पूरा कैलकुलेशन बता दूँ कि किस तरीके से हम कैलकुलेशन करते हैं। धन्यवाद।